तो हाँ भैया 12 वाले ध्यान दो, एग्जाम आने वाला है। आज हम आपको बताएंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन कैसे बनते हैं आपके। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हेलो एरीन, देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान से। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो चीजें मिल रही हैं। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन समूह। अब हाइड्रोजन समूह में कौन आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और क्या आता है आयोडाइन, और क्या आता है आयोडीन आता है। ठीक है, एल्केन में क्या मतलब समझते हो आप, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। अब देखिए अगर हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट आर्ट नोन डेट, है ना भाई। ये 10 नहीं याद रहेगा तो ये कर नहीं पाओगे, है ना। ये तो एक बेस है। मान लीजिए अगर हम नंबर ऑफ कार्बन जो है कितना रख दें, मान लीजिए अगर हम 2 रख दे रहे हैं n बराबर, तो ये हो जाएगा CN, यहाँ पे हो जाएगा C2H2 × 2 + 2, तो बने क्या C2H 2 × 4 + 2, तो हो जाएगा C2H6, है ना C2H6। अब इसको हम एल्किल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एक H माइनस कर देंगे तो C2H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका हेलो एल्केन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की एक हाइड्रोजन विस्थापित होने पर बनता है। ठीक है, किससे, हाइड्रोजन के व्युत्पन्नों के, है ना। जैसे एल्केन में आपका आया कितना C2H6 और एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देंगे यानी कि विस्थापित कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे क्या हाइड्रोजन समूह। अब हाइड्रोजन समूह में आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का प्रतिस्थापित कर दिया तो C2H5 यहां पे अगर हमने जोड़ दिया क्या या, तो इसको हम लिख सकते हैं एथिल फ्लोराइड। क्या लिख सकते हैं, एथिल फ्लोराइड, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन समूह में क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। एल्केन में आपका पूरा हाइड्रोकार्बन ही है, तो यहां से जैसे C2H6 आया तो हमने एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया तो हमको मिला C2H5, फिर एक हमने हाइड्रोजन समूह जोड़ दिया और बन गया क्या हमारा एथिल फ्लोराइड। ठीक है, तो यही चीजें हम लोग इसमें देख रहे थे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। हाइलो एल्केन को हम कह सकते हैं हाइड्रोजन समूह के, हाइड्रोजन समूह के व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन विस्थापित होने पर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। अब भाई हाइड्रोजन समूह है
ये एक व्युत्पन्न है। और हाइड्रोकार्बन की क्या करता है ये कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके अब ये अपना स्थान खुद ले लेता है, इसी को हम कहते हैं क्या, हैलो एल्केन। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, जल्दी उतार लीजिए। चलिए आगे है आपका एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। क्या है, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। ठीक है, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। देखिए एल्किल को लिखते हैं हम R से, हैलाइड को लिखते हैं हम X से। एल्किल का मतलब होता है CH3 C2H5। कैसे बनता है हमने आपको बता दिया है ना। X का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 है आपका मोनोहैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड। देखिए मोनो एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है कि केवल एक ही हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो। ठीक है, इसका सूत्र होता है CnH2n+1x। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 1 रखते हैं तो C1H2 × 1 + 1x, तो ये जाएगा CH, 2 का नंबर 2 1 3 CH3x। मान लीजिए अगर हम x बराबर रखते हैं Cl, तो यहां पर जाएगा CH3Cl। क्या हो जाएगा, CH3Cl। एक कार्बन है तो मेथिल हो गया, जुड़ा है इसके क्या, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। अगर आपको इसको एरीन में बनाना हो तो आप एक सिंपल सा एक बेंजीन बना लीजिए। सिंपल सा एक बेंजीन बना लीजिए, और बेंजीन बनाने के बाद आप एक हाइड्रोजन समूह यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। आप तो लिख सकते हो क्लोरो एरीन, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्लोरो एरीन। अब आगे है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड, ध्यान दो, डाई हैलाइड का मतलब ये हो गया कि दो हाइड्रोजन समूह, अगर दो हाइड्रोजन समूह लिखेंगे तो हम डाई हैलाइड लिखेंगे। मान लीजिए अगर हम n बराबर रखते हैं कितना, मान लो 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो n के यहां पर रख दीजिए भैया, तो C2H2 × 2 और इंटू x2। ठीक है, x2 हल करेंगे, 2 + 2 दूना 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2। अब हम x की जगह पे रख दें क्लोरीन, क्या रख दें, क्लोरीन, तो ये C2H4Cl2। तो ये हमारा डाई हैलाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिल डाई क्लोराइड। एथिल डाई क्लोराइड। अगर हम इसे एरीन में बनाना चाहें तो एरीन बनाने के लिए सिंपल है, आप एक बेंजीन बनाइए और आप 2 हाइड्रोजन समूह यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन गया, डाई हैलाइड हेलो एरीन। इसको हम लिख सकते हैं डाई हैलाइड, डाई हैलाइड हेलो डाई हैलाइड एरीन। क्या लिख सकते हैं, डाई हैलाइड एरीन लिख सकते हैं। ठीक है, डाई हैलाइड। देखिए आगे है आपका ट्राई हैलाइड। ट्राई मतलब होता है 3,
हाइलाइट मतलब होता है हैलोजन समूह, जो आपका X3 हमने मान लिया है। अगर हमने n बराबर 3 रखा है तो ये जगह C3, सिंपल सा यहीं पे अप्लाई कर दीजिए, C3H 2 × 3 - 1 X3। हल कर लीजिए, C3H 2 3 6 और 6 में से 1 गया 5 X3। ठीक है, अब देखिए x बराबर अगर आप रखते हैं f, क्या रखते हैं, f रखते हैं, br रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख दो, br रख लो, तो अगर C3H5 Br3, ठीक है, C3H5 Br3, तो इसका हम नाम लिख सकते हैं, 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रो, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल ब्रोमाइड, क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर इसको हम एरीन में बनाना चाहें तो हम एक सिंपल सा बेंजीन बनाएंगे, और बेंजीन में बना करके क्या करेंगे कि 3 हाइड्रोजन समूह जो आपका Br हमने जोड़ा है, इसको यहीं पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको यहीं पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो एरीन, क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो एरीन, क्या होगा, ट्राई ब्रोमो एरीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट है आपका टेट्रा हाइलाइट, ठीक है। टेट्रा का मतलब होता है 4, क्या, टेट्रा का मतलब होता है 4, एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह, 4 हाइड्रोजन समूह अगर इस रेड में है तो इसको हम कहेंगे क्या, टेट्रा हाइलाइट, है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे n बराबर 4 रख रहे हैं तो यहाँ पे C4H 2 × 4, n की जगह पे ये अप्लाई करना है, -2x4, हल कर लीजिए, C4H 2 चौको 8 -2x4, C4H 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 6, ये आ गया आपका x4, यानी कि C4H6x4। अब 4 है आपका, मान लीजिए अगर हम x बराबर यहां पे रख दे, क्या रख दे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से क्या रख दे, चलो Br ही रख देते हैं, तो C4H6Br4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 कार्बन है ना, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि टेट्रा ब्रोमो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन, ठीक है, टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए, ब्यूटिल टेट्रा ब्रोमाइड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसको अगर एरीन में बनाना हो तो आप सिंपल सा एक बेंजीन बनाइए, बेंजीन बनाने के बाद Br यहां जोड़ दीजिए, Br यहां जोड़ दीजिए, Br यहां जोड़ दीजिए और Br यहां जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एरीन बना सकते हैं एल्किल हाइलाइड से, है ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप सिंपल है कि आप सूत्र के हिसाब से, और एक तरीका है केमिस्ट्री पढ़ने का कि आप डेली पढ़िए और डेली रिवीजन करिए, नहीं तो केमिस्ट्री कितना बेवफा कोई होता नहीं है ना। ये आज पढ़ोगे कल भूल जाएगा, ठीक है, ये आज पढ़ोगे कल भूल जाएगा। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए।